हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोस में आपने को मैंने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट होती है जब हम किन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन कोई तीसरा वेक्टर सी आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, तब हम इस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाया है, और यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको क्रॉस के साइन से डिनोट किया जाता है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, जैसे कि एक वेक्टर मान लो ए है, ये ए वेक्टर मैंने बना दिया है डायरेक्शन के साथ। और मान लो इसी तरह हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर बी है, और ये बी वेक्टर मैंने इसको बना दिया है। तो अगर इनकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो इस तरह डिफाइन होती है। तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर के जो इनका मैग्नीट्यूड है उसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कि दोनों के डायरेक्शन में जो भी एंगल है वो थीटा है। साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और अभी तक ये जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, अभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका एक खास डायरेक्शन भी होता है जिसको कि मैं एक यूनिट वेक्टर कैप एन से दिखाता हूँ। अब जो कैप एन है एक यूनिट वेक्टर है, इसका कोई डायरेक्शन है, उसके साथ मैंने एक स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। तो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है जिसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन के डायरेक्शन के बराबर है। अब इस तरह से जो है किन्हीं भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। अब मुझे ये जानना है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। इसका डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना कि भाई मान लो मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो दोनों ही वेक्टर को मैं एक पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, और यहीं से मैं बी वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। तो अब यहीं से मैंने बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूँगा, ए क्रॉस बी अगर मुझे करना है, ए क्रॉस बी मुझे करना है, तो यहाँ पर आप देखो ए से मैं बी की तरफ को जाऊँगा। तो ए से बी की तरफ जाने पर मैं किस तरफ जा रहा हूँ? मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर का, कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जी ए और बी का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही हमारे इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और यानी कि जो ये आपकी स्क्रीन का प्लेन है इसमें या तो ऊपर की तरफ होगा, ये साइन है ऊपर की तरफ आने वाला, कि भाई जो गोल के बीच में डॉट लगा दे, ये साइन ऊपर की तरफ दिखाता है कि इसका मतलब है स्क्रीन से ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है कोई डायरेक्शन। और अगर इसी गोल को ऐसे क्रॉस की तरह दिखा दिया तो इसका मतलब स्क्रीन में नीचे की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन। तो अगर ए से बी की तरफ जाते हैं तो जो डायरेक्शन होता है वो स्क्रीन के ऊपर की तरफ आता है। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन होगा स्क्रीन के ऊपर की तरफ। अब स्क्रीन के ऊपर का डायरेक्शन तो मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि भाई ये स्क्रीन में ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। जो हमारा इनका प्लेन है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो कैप एन है, ये कैप एन, ध्यान से समझना बच्चों, जो दोनों वेक्टर है हमारे ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। जो हमारा ये कैप एन वेक्टर है ये ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, स्क्रीन पर थोड़ा सा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है। और जो इनका प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ए से बी की तरफ हम गए, क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो ये ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से हमारा इसका डायरेक्शन आ जाता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा कैप एन। इस तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी साइन थीटा कैप एन, जहाँ पर ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड हैं ए और बी वेक्टर के, थीटा इनके बीच का एंगल है, और कैप एन एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और
डायरेक्शन इस तरह है कि अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, और अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो कैप एन का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ आती है कि ए क्रॉस बी जो है कम्यूटेटिव नहीं है, ये नो माइनस में बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर इक्वल नहीं होते, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर मैं इनका अरेंजमेंट चेंज कर दूंगा, सीक्वेंस बदल दूंगा, तो वेक्टर का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन का रूल है ये ज़रूर याद रख लेना, कहीं पर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब एनालिटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भाई आई क्रॉस ए, आई क्रॉस आई क्या होता है। जो आई है वो हमारा यूनिट वेक्टर है एक्स के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हमारा आई का है और ये डायरेक्शन हमारा यूनिट वेक्टर जे का है। जेड का डायरेक्शन भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आता है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आई क्रॉस आई करूँगा तो भाई आई का मैग्नीट्यूड है 1, आई का मैग्नीट्यूड है 1, दोनों ही आई हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 करूँगा और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 करूँगा। दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आई क्रॉस आई मेरा 0 आ जाता है। इसी तरह जे क्रॉस जे करूँगा 1.1 इंटू साइन 0, ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह के क्रॉस के करूँगा तो ये भी मेरा 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, ये भी मेरा 0 आ जाएगा। तो अगर सेम वेक्टर में किसी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। वहीं पर अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर आई डॉट आई करते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है होता है 1 इंटू कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए 1 होता है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, आई क्रॉस जे करता हूँ तो 1 इंटू 1 दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया भाई, आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है और जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और यहाँ पर इंटू साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 साइन 90 आएगा, क्योंकि आई और जे दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 आ जाएगा। अब ये तो हमारा आ गया। अब इसके साथ साथ एक कैप एन भी आएगा। अब ये कैप एन का थोड़ा सा समझ लो बच्चों। आई से जे की तरफ जा रहा हूँ, आई से जे की तरफ गया तो एंटी क्लॉकवाइज गया, तो डायरेक्शन क्या आएगा यूनिट वेक्टर एन का, आप इन दोनों के परपेंडिकुलर और स्क्रीन के ऊपर की तरफ, जो कि मैंने डॉट से आपको दिखा दिया है। अब स्क्रीन के ऊपर की तरफ अगर इनका डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या के का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस में हमारा कौन सा वेक्टर आता है, के वेक्टर आता है। तो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमारा के वेक्टर का जो है डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये जो कैप एन है ये एक्चुअली कौन सा वेक्टर है, ये एक्चुअली के कैप है। तो यहाँ पर आप देखो आई क्रॉस जे की वैल्यू जो है वो के आ जाती है। इसी तरह जे क्रॉस के करूँगा तो उसकी वैल्यू आई आ जाएगी, और के क्रॉस आई करूँगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास जे आ जाएगी। अब इसको याद रखने का तरीका समझ लो भाई, आई जे के आई ऐसे लिख लो। तो अगर आई क्रॉस जे करता हूँ तो के आ जाएगा, अब जे क्रॉस के करता हूँ तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करता हूँ तो फिर से जे आ जाएगा, आगे जे। तो अगर इनके सीक्वेंस को आई जे को फॉलो किया जाता है तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट में ये आई क्रॉस के करेंगे जी के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। इस तरह से ये फॉलो होता है। लेकिन अगर इनका सीक्वेंस अगर हम चेंज कर देंगे, मान लो मैं आई क्रॉस जे की जगह के क्रॉस जे क्रॉस आई करने लगूँ, जे क्रॉस अगर मैं आई करने लगूँ तो ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर हमने देखा था आई क्रॉस जे करने पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया था।
अब मैं क्या करूँ, जे क्रॉस आई करूँगा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि माइनस के की तरफ डायरेक्शन चला जाएगा। तो जे क्रॉस करने पर माइनस के आएगा। इसी तरह के क्रॉस जे करने पर मेरा माइनस आई आ जाएगा, और इसी तरह आई क्रॉस के करने पर मेरा माइनस जे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इनका ये सीक्वेंस चेंज करता हूँ तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और सीक्वेंस चेंज नहीं करता हूँ तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा। तो अगर दो यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है आई जे की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें तीसरा वेक्टर ने के आ जाता है। जे और के की मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आई आ जाएगा, के और आई की मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो जे आ जाएगा। लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखना कि अगर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर साइन प्लस आएगा, और सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं। लो भाई, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, और ए वेक्टर है हमारे पास, ये मान लो 3i प्लस 2j माइनस के। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर है बी, मान लो ये भी है 2i प्लस जे माइनस 2k। मैं दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करनी है, और तरीका फिर इसका सिंपल फॉर्मूला भी बता दूंगा, तो ध्यान से समझ लो भाई। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, एनालिटिकल मेथड में करना है, तो ध्यान से देखो 3i प्लस 2j माइनस के, ये तो मेरे पास आ गया ए वेक्टर, क्रॉस 2i प्लस जे माइनस 2k, ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले 3i की क्रॉस प्रोडक्ट में i में करता हूँ तो 0 आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम वेक्टर की 0 आ जाती है। तो 3i की क्रॉस प्रोडक्ट में करूँगा j में, और फिर 3i की क्रॉस प्रोडक्ट में करूँगा k में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे एक तो i लिख लेना है ब्रैकेट, भाई कुछ टर्म तो i के साथ आएंगी, और प्लस j लिख लेना है, कुछ टर्म मेरी j के साथ आएंगी, प्लस k लिख लेना है, कुछ टर्म मेरी k वेक्टर के साथ आएंगी। अब कौन कौन से टर्म आएंगी ध्यान से समझना। i को मैं j के साथ करूँगा तो i क्रॉस j, i जब i को j के साथ करूँगा तो i क्रॉस j की वैल्यू आ जाती है k, तो k के साथ आएगी टर्म कितना भाई, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 बन जा 3, और प्लस j के टर्म में आएगी, प्लस k की टर्म में आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 प्लस 3, तो 3i की j के साथ हो गई। फिर 3i की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ माइनस 2k के साथ, तो i क्रॉस k कर रहा हूँ तो आएगा माइनस j, तो माइनस j यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा के माइनस j की उसमें लिखूँगा। तो अब माइनस j को माइनस साइन के साथ लिखना है, तो यहाँ पे पहले ही माइनस साइन लगा दो। अच्छा जी, अब माइनस j में मल्टीप्लिकेशन किस किस की हो रही है, 3 की और माइनस 2 की, तो 3 2 जा 6, यानी कि माइनस 6 आ गया, तो माइनस 6 इस तरह से आ गया। ठीक, अब आ जाते हैं 2j की मल्टीप्लिकेशन पे। 2j की मल्टीप्लिकेशन 2i के साथ करेंगे, तो यहाँ पर j क्रॉस i परफॉर्म हो रहा है। क्या परफॉर्म हो रहा है, j क्रॉस i परफॉर्म हो रहा है, तो j क्रॉस i माइनस k बनेगा। अब माइनस k बनेगा तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देते हैं, क्यों माइनस k के अंदर आएगा, k के अंदर माइनस साइन लगा देते हैं, तो k के अंदर माइनस साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं, 2j की 2i के साथ हो रही है, ये भी प्लस 2 है, ये भी प्लस 2 है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, 2j की 2j के साथ करेंगे तो 0 आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर की 0 आ जाती है। फिर 2j की करेंगे k के साथ, तो j क्रॉस k परफॉर्म करेंगे, और j क्रॉस k हमारा आ जाता है i, तो i के साथ यहाँ पर लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और किस किस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 के साथ माइनस 2 की हो रही है, तो प्लस 2 माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आ जाएगा हमारा -4। अच्छा जी, अब माइनस के को देख लेते हैं। सबसे पहले k क्रॉस i करेंगे, अब k क्रॉस i करते हैं तो आ जाता है j, जो कि प्लस में है, तो प्लस j में यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, तो ये प्लस का साइन लगा दिया। और किस किस की मल्टीप्लिकेशन करें, -1 के साथ, जो इसका k का कोफिशिएंट है, हम कर रहे हैं 2 के साथ, 2i के साथ, तो -2 आ जाएगा,
क्योंकि ये भी माइनस है तो -2। ये आ गया हमारा के के। अब के की जो प्रोडक्ट है, के की प्रोडक्ट हम करेंगे जे के साथ, तो के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे आ जाता है -i। ठीक, तो -i का आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे i के अंदर। और किस किस की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं -1 और +1 की, तो -1 आएगा तो फिर से -1 लिख देते हैं। और इस तरीके से अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई हैं, सभी की मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ हो गई हैं, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो i की जो टर्म है उसके अंदर -4 + 1, तो i के अंदर आ गया -4 + 1 तो -3 आ जाएगा। j के अंदर क्या आ गया भाई, माइनस माइनस +6, ये हमारा +6 है और ये -2 है तो +4 आ गया जी। प्लस k के अंदर क्या आ गया, 3 - 4 -1 आ गया। तो जो हमारा वेक्टर है वो इस तरह आया, -3i + 4j - k। ये हमारे पास a क्रॉस b का वेक्टर आ चुका है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी और इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं। कई बार क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें इनके बीच का एंगल भी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है। तो एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, एंगल फाइंड करने का तरीका, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट का एक और रूल समझ लो। क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक आसान, ये तो थोड़ा मुश्किल तरीका है, आसान तरीका भी है कि मान लो अगर मुझे ए क्रॉस बी को परफॉर्म करना है तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो i j k और नीचे लिख दो ax ay az और यहाँ पे लिख दो bx by और ये bz। डेटर्मिनेंट की फॉर्म में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब डेटर्मिनेंट कैसे खोला जाता है, अभी ऐसे जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया उसी से एग्जांपल को सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस साइन लिखना है, यहाँ माइनस और ये प्लस साइन, इस तरह से लिख लेना है। और सबसे पहले लिखना है +i। देखो कैसे, +i के अंदर क्या आएगा, +i के अंदर ये आएगा, जहाँ पर i है वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया, ये डेटर्मिनेंट बच गया। इसको क्या करना है, ax bz को प्लस लिखना है और by az को माइनस लिखना है। तो हमने क्या किया, ये कॉलम छोड़ दिया, ay bz को प्लस में लेना है, तो ay bz प्लस आ गया, माइनस में लेना है हमें by az को माइनस लेना है, तो by az को माइनस ले लिया। अब -j लिखते हैं, -j मैंने लिख दिया तो j का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ax और bz को प्लस लेना है और bx और az को माइनस लेना है। तो प्लस किसको लेना है, ax bz को, तो ब्रैकेट के अंदर ax इंटू bz लिखेंगे प्लस में और माइनस में आ जाएगा हमारा bx इंटू az, ये हमारा माइनस में जाएगा, bx इंटू az ये माइनस में जाएगा। अब प्लस k लिखेंगे, प्लस k के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा कि जो हमारा k का रो और k का कॉलम छोड़ देंगे, तो वहीं पर ax by को प्लस लेंगे और bx az को माइनस लेंगे, तो ax by हमारा प्लस आ गया और माइनस में क्या आ गया, माइनस में हमारा आ जाएगा bx इंटू ay। तो ये जो मैंने बताया है, जब भी हम ऐसे करेंगे तो ये वाली जो लाइन है क्रॉस में, जो पहले लाइन आमतौर पे लगाते हैं, ये लाइन जो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ लेफ़्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जाती है, ये प्लस होती है और ये जो लाइन है ये हमारी माइनस होती है। इस तरीके से हमें आपको इसको याद रखना है। और ये डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद हमारा a क्रॉस b की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है। मेरे ख्याल से ये भी आपको याद रहेगा। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। आगे क्रॉस प्रोडक्ट में मान लो आपको एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच का, तो दो वेक्टर दिए हुए हैं a एंड b, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, और इनकी मान लो क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे a क्रॉस b, अगर आपको गिवन है वो होता है a इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a क्रॉस b, अगर आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट पता है, डिवाइड करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b से, ये हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इनके बीच का एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो वीडियो है इसको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और
फिर हम प्लेनर मोशन पे आ जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।